हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर जीके, जीएस, स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए दोस्तों जितने भी वनडे एग्जाम कराए जाते हैं सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। बेसिकली इस वीडियो का उद्देश्य दोस्तों ये रहता है कि आपके कम समय में यानी कि 14 से 15 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज हो सके, उसी पर्पज़ पर दोस्तों ये वीडियो बनाई जाती है। अगर आप लोग को डिटेल में फैक्ट के साथ दोस्तों व्याख्या के साथ पढ़ना है तो रात को दोस्तों 8 बजे वीडियो अपलोड की जाती है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करेंगे दोस्तों, मैं इससे पहले की सभी वीडियो का लिंक दोस्तों आप लोग को आई बटन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, तो आप लोग वहां पर देख सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों आधुनिक भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन है, यूरोपियों के भारत आने का क्रम। ये दोस्तों पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रम के अनुसार दोस्तों 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसके अनुसार ही आपको बताना होता है। पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर दोस्तों फ्रांसीसी और फिर उसके बाद स्वीडिश आए थे। ठीक है, चलिए सभी क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिसके आने की ज़्यादा चांसेस रहती हैं। सबसे पहले भारत कौन आया था दोस्तों? पुर्तगाल भारत आए थे। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वो दोस्तों वास्को डी गामा था, जो कि 1498 में आया था और पश्चिमी तट कालीकट पर दोस्तों पहुंचा था, जहां हिंदू राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1502 में दोस्तों वो दोबारा आया था भारत। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करी थी कोचीन में दोस्तों स्थापित करी थी, और कब करी थी? 1503 ईस्वी में करी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन हुआ? ये दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, ये दोस्तों हुआ था। और कब दोस्तों हुआ था? ये 1505 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। शांत जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया गया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने दोस्तों इसको लागू किया था। इस क्वेश्चन को आप लोग मार्क कर लेना। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये दोस्तों अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। इसको भी मार्क कर लेना आप लोग को। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा दोस्तों कब करा गया? 1510 में। डच लोग भारत आए थे 1596 में भारत आए थे। डच निवासी थे ये दोस्तों नीदरलैंड या हॉलैंड के दोस्तों निवासी थे। पहला डच कौन था दोस्तों? ये दोस्तों कार्नेलियन हाउटमैन था। ठीक, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया था। पहले दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, लेकिन अब तो सभी को पता है दोस्तों, तो अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित करी थी मसूलीपट्टम में स्थापित करी थी, और कब? 1605 ईस्वी में। अहमदनगर का विलय हुआ था दोस्तों 1632 में। डचों का भारत में पतन हुआ था डचों और अंग्रेजों के मध्य वेदरा युद्ध से। कब हुआ था दोस्तों? 1759 में। अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित करी थी। जहांगीर की अनुमति से दोस्तों ये स्थापित करी थी। इसके बाद अंग्रेजी या यूरोपियन शासन काल में अफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बिहार दोस्तों उस समय प्रसिद्ध था। भारत आने वाला प्रथम जहाज दोस्तों रेड ड्रैगन था। इसको आपको मार्क कर लेना है। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, सूरत में दोस्तों स्थापित करी गई थी। किसके द्वारा? फ्रैंको कैरो के द्वारा स्थापित की गई थी, और कब की गई थी? 1668 में। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। पांडिचेरी की स्थापना दोस्तों किसने करी थी? फ्रांसीसी ने ही करी थी, उसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन ने करी थी। और कब करी थी दोस्तों? 1674 में पांडिचेरी की स्थापना करी थी। अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार दोस्तों 1761 में हुआ था। कलकत्ता नगर की स्थापना किया था दोस्तों, कलकत्ता नगर की स्थापना 1690 में हुई थी, और जॉब चारनोक ने दोस्तों इसकी स्थापना करी थी। 3 कर्नाटक युद्ध हुए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध दोस्तों कब हुआ था? वो आपको बता दूं 1746 से 48 के बीच में हुआ था, और एक्सलो सोपेल की संधि से हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 54 के बीच में हुआ था, पौंडीचेरी की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों समाप्त हुआ पेरिस की संधि से समाप्त हुआ, और कब हुआ था? 1758 से 63 के बीच में हुआ था। तीनों ही आपको ध्यान रखना है। हम्मुराबी
शासक था? बेबीलोन का दोस्तों शासक था। वांडीवास का युद्ध हुआ था दोस्तों फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, और कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने किसको हराया था? फ्रांसीसियों को दोस्तों उन्होंने हराया था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पौंडीचेरी छीना था 1761 में दोस्तों, छीन लिया था। सिखवाद का प्रवर्तन दोस्तों 16वीं शताब्दी में, 1500 ईस्वी में भी कह सकते हैं इसको, या 16वीं सदी में। सिख धर्म के संस्थापक की बात करें तो गुरु नानक देव जी इसके संस्थापक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म दोस्तों 1469 में हुआ था तलवंडी में। वर्तमान में दोस्तों ये पाकिस्तान में है, ननकाना साहिब। नानक जी के पिता का नाम दोस्तों मेहत कालूचंद था, पिता का नाम आपको ध्यान रखना है, और माता का नाम तृप्ता देवी था। संगत और पंगत को स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने स्थापित किया था। संगत धर्मशाला को और पंगत लंगर को कहते हैं। गुरु नानक जी की मृत्यु दोस्तों करतारपुर पाकिस्तान में हुई थी, और 1539 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी दोस्तों गुरु अंगद हुए। ये दोस्तों क्वेश्चन मार्क कर लेना है। गुरुमुखी लिपि के जनक भी दोस्तों हैं। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। ये दोस्तों सिखों के चौथे गुरु रामदास जी को 500 बीघा जमीन दी थी। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा की गई थी। खुद को सच्चा बादशाह कहा था दोस्तों, ये श्री गुरु अर्जुन देव जी ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। श्री हरमिंदर सिंह साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी दोस्तों साईं मियाँ मीर ने दोस्तों इसकी नींव रखी थी। ये क्वेश्चन मार्क कर लेना। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था? जहांगीर ने दोस्तों दिया था। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने दोस्तों इसकी स्थापना करी थी। हिंद की चादर कौन कहलाए? गुरु तेग बहादुर दोस्तों हिंद की चादर कहलाए। इसको भी आपको मार्क करना है। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड औरंगजेब ने दिया था। खालसा पंथ की स्थापना और गुरु प्रथा को दोस्तों समाप्त करा था। ये भी दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा समाप्त की गई थी। सिखों के अंतिम गुरु की बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने का जन्म कहाँ हुआ था? ये पटना में दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। सिखों के अंतिम गुरु जैसा कि ऊपर आप लोगों ने देखा गुरु गोविंद सिंह जी थे। इनका निधन दोस्तों कहाँ पर हुआ था? नांदेड़ महाराष्ट्र में दोस्तों इनका निधन हुआ था 1708 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु बताया दोस्तों गुरु अर्जुन देव स्थापित गुरु ग्रंथ साहिब को। गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु गुरु ग्रंथ साहिब को बताया था। रंजीत सिंह का जन्म की बात करें तो दोस्तों 2 नवंबर 1780 को ये हुआ था दोस्तों सुकरचकिया मिसल के मान सिंह के घर पर। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी दोस्तों पुत्र खड़ग सिंह था। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह था। और अमृतसर संधि हुई थी दोस्तों महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में, और कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को। इसको भी मार्क कर लेना है। सिराजुद्दौला दोस्तों ये बंगाल का नवाब था। काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना घटी थी दोस्तों सिराजुद्दौला के समय में घटी थी। और कब घटी थी? 20 जून 1756 ईस्वी को दोस्तों ये घटना घटी थी। और आगे बढ़ते हैं। अलीनगर की संधि हुई थी 1757 ईस्वी में। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये संधि हुई थी। संधि दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। दस्तक प्रथा को किसने समाप्त करा था? मीर कासिम ने दोस्तों इसको समाप्त कर दिया था। और प्लासी का युद्ध दोस्तों 23 जून 1757 को हुई थी। और ये किस किस के बीच में हुई थी? अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला दोस्तों हार गया था। सिराजुद्दौला का सेनापति दोस्तों मीर जाफिर था। प्लासी युद्ध का मैदान दोस्तों बंगाल में स्थित है। और मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। ये कब बना था? 1757 ईस्वी में दोस्तों ये नवाब बना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित ट्रांसफ़र किसने किया था? ये मीर कासिम के द्वारा ही किया गया था। बक्सर का युद्ध दोस्तों अंग्रेजों और मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच में दोस्तों हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने विजय प्राप्त कर ली थी।
बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। और अंग्रेज़ों का सेनापति कौन था दोस्तों? ये क्वेश्चन है। तो मेजर हेक्टर मुनरो सेनापति था। इलाहाबाद की प्रथम संधि दोस्तों 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान करी थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के दोस्तों बीच में हुई थी। भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक दोस्तों क्लाइव था। बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत दोस्तों 1765 में हुई थी और लॉर्ड क्लाइव के द्वारा यहाँ पर किया गया था। 1765 से 72 के बीच में रहा था। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किसने करा था? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा दोस्तों इसको समाप्त कर दिया गया था। और 1772 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग ही था। पिंडारियों का दमन दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा ही किया गया था। प्रथम मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। कलकत्ता में दोस्तों इसने स्टार्टिंग की थी और 1781 में, अगर सन भी पूछ ले तो। भारतीय सिविल सेवा का जनक दोस्तों कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र दोस्तों गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। इल्बर्ट विधेयक 1883 में। फूट डालो राज करो की नीति दोस्तों लॉर्ड कर्जन की ही थी। मानव या नर बलि प्रथा पर रोक दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने ही लगाई थी। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेटिक था। सती प्रथा का अंत भी दोस्तों लॉर्ड विलियम बेटिक ने करी थी। 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से दोस्तों करी थी। कब हुई थी ये भी आपको ध्यान रखना है, 1829। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 1770 में। हैदर अली मैसूर का शासक 1761 में बना था। हैदर अली की मृत्यु की बात करें तो दोस्तों ये 7 दिसंबर 1782 को इसकी मृत्यु हुई थी। उसका उत्तराधिकारी या पुत्र कौन था हैदर अली का? टीपू सुल्तान उसका पुत्र था। टीपू सुल्तान शासक था, मैसूर का दोस्तों ये शासक था। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। राजधानी की क्वेश्चन ये ध्यान रखना। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुआ था। प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक हैदर अली था। तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था टीपू सुल्तान ने दोस्तों लगाया था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था यानी कि किसानों के साथ को सर्वप्रथम लागू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों सर्वप्रथम 1792 में लागू किया गया था। कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने तमिलनाडु में दोस्तों किया था। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। थॉमस मुनरो ने 1820 में दोस्तों इसको स्टार्टिंग किया था। स्थायी या मरारी बंदोबस्त की शुरुआत दोस्तों 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ दोस्तों किया था। मुख्य रूप से बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दोस्तों इसको स्टार्ट किया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों 13 से 15 मिनट की वीडियो में आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा और इतने कम समय में आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज किए होंगे। वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।